हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने कल 2.42 की टीका देखी थी और आज हम लोग 43 की टीका देखेंगे, फिर परपोर्ट देखेंगे, फिर 44 देखेंगे और 45 देखने का प्रयास करेंगे अगर टाइम रहा तो। ठीक है, एक बार श्लोक गा लेते हैं। या इमाम पुष्पितां वाचम प्रवद्यन्त विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद देखते हैं। अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ठीक है, 43 श्लोक की टीका। यह श्लोक उनकी दोषपूर्ण चेतना का वर्णन करता है। क्या दोष है? हरे कृष्ण। देहात्म बुद्धि नहीं, दोष क्या है? कर्म। उन्हें लगता है कि कर्म कांड से अच्छा और कुछ नहीं है। ओके, ये कुछ कुछ आपका 90% ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट मैं खोज रहा हूँ, वही मेन। क्या दोष है? मुझे दोष उन्हें ये है लगता है कि हम भगवान को नहीं मान, मतलब भगवान नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। नहीं, हाँ आयुषी माता जी क्या बोल रही थी आप? उन्हें लगता है कि ये सब मटेरियल एडजस्टमेंट करके हम खुश हो जाएंगे। मटेरियल एडजस्टमेंट करके खुश हो जाएंगे? वो लोग खुश हो जाएंगे। ना, दोष नहीं है ये। ओके, तो आप लोगों ने शायद कल ध्यान से सुना नहीं कि याद नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा बाबू जी। है। ठीक है, कल की टीका की लास्ट पार्ट में बोला गया था। अब कौन बताएगा? हिंट है कल ये की। प्रभु जी, ये कर्म श्रेष्ठ है ज्ञान से, उनके हिसाब से ऐसा है, वो ठीक है, सोचते यस हैं। माता जी, यू आर राइट, यही दोष है। ठीक है, तो यह श्लोक उनकी दोषपूर्ण चेतना का वर्णन करता है। दोष क्या है कि वो कहते हैं कि जो ज्ञान कांड है या जो वेदांत है वो गौण है और कर्म ही प्रधान है। ये उनकी दोषपूर्ण चेतना का वर्णन इस श्लोक में होगा। और दोष ये है, भौतिक सुखों की इच्छाओं से उनके हृदय ग्रस्त रहते हैं। कामात मानः। इसमें बड़ी सुंदर टीका है। जो श्लोक में वर्ड्स हैं उसी को बलदेव विद्याभूषण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनका मतलब क्या है। तो कामात्मानः मतलब जो भौतिक सुखों की इच्छाओं से उनके हृदय ग्रस्त रहते हैं, जिनके हृदय में बहुत भौतिक सुख की इच्छा है, वो कामात्मानः शब्द है। यदि ऐसा है तो उन्हें मुक्ति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं। ठीक है, मैं अनुभव जानना चाहता हूँ सब लोगों का। अगर आप किसी से अभी कहिए कि तुम मृत्यु के बाद जन्म नहीं लोगे और भगवान के धाम चले जाओगे, तो कितने लोग मानते हैं इस बात को? बहुत कोई कम नहीं लोग। मानता। माता जी का आंसर और एक्यूरेट है, कोई नहीं मानता है।
प्रभु जी, वो मेरी मम्मी तो बोलती हैं कि मरने के बाद सब लोग भगवान से मिल जाते हैं, मतलब भगवान के पास चले जाते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मतलब पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी मैं बोलती हूँ पहले उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है, तब भगवान मिलते हैं। वरना हम पहले नरक में जाएंगे, और उसमें भी मैंने पढ़ा था 28 नरक होते हैं कि वहां पहले भोगेंगे, फिर जाके हमें फिर कोई शरीर मिलेगा, जानवर वानवर बन जाते हैं। तो वो बोलती है कि वो ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान सीधे मिल जाते हैं। ऐसा मतलब वो समझती है कि हम लोग मुक्त हो जाते हैं मरने के बाद। यस माता जी। ये एक छोटे बच्चों को प्रलोभन देना है कि देखो देखो, इनकी डेथ नहीं हुई है, ये भगवान के पास चलेगी। कभी सुना छोटे में ऐसे बोलते थे, अरे मरे थोड़ी ना है तो भगवान के पास चले गए। एक्चुअली में उनको पता ही नहीं भगवान के हाँ पास जाने का मतलब है क्या। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि जिनके हृदय में बहुत भौतिक भोगों की इच्छा है, उन्हें मुक्ति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्यों? कौन बताएगा इसका आंसर? प्रभु जी, क्योंकि वो भौतिक उसमें ही सुख कर रहे हैं, ना उनको ना ना, उससे मतलब ही नहीं। वो ठीक है, वो एक पॉइंट नहीं है। मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती है, इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं है मुक्ति के बारे में। मान लीजिए बता भी नहीं तो भी उसकी इच्छा नहीं होगी। क्यों? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ किसी को, मैं बता भी दूं भगवान के पास जाओगे, जैसा कि खुशी माता जी बोल रहे हैं कि वो कहती है कि अम्मी कि भगवान के पास जाएंगे। मैं कह भी दूं किसी के पास भगवान के पास जाओगे और तुम ये भौतिक भोग छोड़ो, वो क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करना उसका चाहते। संस्कार पुराना। अपू प्रभु जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। भगवान की सेवा ही नहीं करना चाहता है, वो अपने इंद्रियों की सेवा करना चाहता है, और मुक्ति होने के बाद उसको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए वो मुक्ति की इच्छा ही नहीं रखता है। इसीलिए भौतिक भोगों में फंसा रहता है कि मेरी इंद्रियां कैसे संतुष्ट हों और मुझे कैसे और भौतिक भोग प्राप्त हों, भगवान की सेवा ना करनी पड़े। तो इसीलिए जिसके हृदय में बहुत भौतिक भोग रहते हैं, उनको मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती है, सुन के भी इच्छा नहीं होती। ये पॉइंट है, क्योंकि उनको भगवान की सेवा ही नहीं करनी ना, बल्कि वे स्वर्ग प्राप्ति और वहां उपलब्ध अमृत और सुंदर महिलाओं को ही सबसे अच्छा लक्ष्य मानते हैं। स्वर्ग परा, जो स्वर्ग परा शब्द आया था उसकी व्याख्या ये है। जैसे हम लोग बोलते हैं तत्पर, कृष्ण भक्ति में तत्पर है, कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है। तो जैसे वहां तत्पर, वैसे यहाँ स्वर्ग परा, मतलब स्वर्ग को ही सब कुछ माना हुआ उन्होंने। तो कर्म कांड में लगे हुए हैं लोग हैं जो व्यवसाय आत्मिक बुद्धि नहीं रखते हैं, वो स्वर्ग को ही सबसे अच्छा माने हुए हैं। उनको लगता है यही उनका साध्य है, क्योंकि वहां पे भौतिक भोग मिलेंगे उनको, सबसे अच्छा लक्ष्य वो मानते हैं, और उसी के लिए वो स्वर्ग परा, मतलब उसी के लिए वो प्रयास ही करते हैं वो स्वर्ग जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हैं, भौतिक भोग बहुत सारे हैं। प्रभु जी, एक एक मतलब धारणा ऐसी, गलत धारणा ऐसी भी है कि जो इस जीवन में जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, वो लोग स्वर्ग जाते हैं। मतलब ये एक धारणा ऐसे हमारे समाज में चलती है कि जिस इंसान ने बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं तो उसको स्वर्ग मिलना तय है। गलत है। ऐसा मैं भी मानती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि वो तो अपने कर्मों के लिए भोग रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है माता जी, ये सब चर्चा हम लोग टीका के बात करेंगे, वरना और लेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, स्वर्ग परा, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी लाइन है। इच्छाओं से इस प्रकार ग्रसित होने के नाते उनकी बुद्धि में और कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आप लोगों से भी जानना चाहूंगा। भक्ति में आने के बाद जो भौतिक वार्तालाप हैं, उनके प्रति हमारे कान बंद हो जाते हैं अंदर से। ऐसा फीलिंग हुई है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। मतलब सुनने का मन ही नहीं करता, वो अंदर से कान ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं कि अरे क्या बोल रहा है, सुनना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जैसे अगर आप किसी से पूछें कि आप मरने के बाद आपका क्या प्लान है, या आप उसको बताएं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा आत्मज्ञान ये वो,
तो जैसे वो अपने कान बंद कर लेगा क्योंकि उसको भोग ही चाहिए बस, वैसे हम लोग हैं तो हम लोग को भोग में बिल्कुल रुचि नहीं है, तो अगर भोग की बात हमारे सामने होती तो हम लोग कान बंद कर लेते। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ है ही नहीं, या उसको करने का प्रयास के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन जो भौतिक भोगों में लगा है वो कृष्ण की सेवा के बारे में सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बुद्धि में उसके भोगों के अलावा और कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो बहुत से लोग मिलते होंगे ऐसे, आप लोगों को डेली मिलते हैं। समझ में आ रहा है? भक्ति के बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको बोलेंगे भी तो भी वो अंदर से लगेगा कि आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से अपने कान को ऑफ करे रहते हैं वो लोग। क्योंकि उनको उसमें जाना ही नहीं है ना, उनका साथ ही नहीं है, उनका गोल ही नहीं है, वो जाना ही नहीं है उसमें उसको। तो इसीलिए जो भौतिक इच्छाओं से ग्रसित होते हैं, भौतिक भोगों से ग्रसित होते हैं, जिनको स्वर्ग जाना है, उनकी बुद्धि में स्वर्ग जाने के अलावा या भोग करने के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो आप उनको जितना भी बताएं, भले ही आपको लगे वो सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका कान बंद रहता है, ऑफ, जैसे हम लोग का रहता है भोगों के प्रति। सेम सिचुएशन। ठीक है? वे ऐसे शब्द बोलते हैं जो ज्योतिष, टोम इत्यादि यज्ञों का वर्णन करते हैं। क्रिया विशेष, हम लोगों ने देखा था क्रिया विशेष बहुलाम। तो वो ये बोलते हैं कि आप ज्योतिष टोम यज्ञ करेंगे या बहुत सारे विविध प्रकार के यज्ञ करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। और क्यों स्वर्ग जाना है? आगे लाइन में देखते हैं। जिनका उद्देश्य गतिम, सुंदर स्त्री और अमृत पान इत्यादि भोग और देवता तुल्य ऐश्वर्य प्राप्ति होता है, वो इसलिए स्वर्ग जाना चाहते हैं कि वहां पे सुंदर स्त्री और सोमरस का पान करेंगे, ये सारे हायर भोग मिलेंगे हमें, भौतिक भोग, और देवता के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो। इसीलिए वो बोलते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और जब तक तड़क भड़क नहीं करोगे तब तक कैसे फील आएगा कुछ कर रहे हो? हम लोगों ने कल चर्चा करी थी खूब। तो इसीलिए वो बोलते हैं क्रिया विशेष बहुलाम, विविध प्रकार के यज्ञ करने होते हैं, जैसे ज्योतिषोम यज्ञ। ठीक है? वे ऐसे शब्द बोलते हैं, ये अब इस पैराग्राफ में जन्म कर्म फल प्रदान, इसकी व्याख्या हो रही है जो श्लोक में देखा था। वे ऐसे शब्द बोलते हैं जिनमें ऐसे जन्म का वायदा होता है, जिसमें ऐसा शरीर और इंद्रियां प्राप्त हों जो वर्ण और आश्रमों के नियत कर्मों को करने में उन्हें समर्थ कर सके, और क्षणिक लाभ जैसे भोजन, पशु और स्वर्ग फलम प्राप्त करा सके। मतलब वो ऐसे शब्द बोलते हैं कि आप ऐसे कर्म करिए कि आगे जो आपका जन्म होगा वो ऐसा आपको शरीर और इंद्रियां प्राप्त होंगी जिससे आप वर्णाश्रम के कर्तव्यों को, कर्मों को बहुत अच्छे से कर सकेंगे, सकाम कर्म, सकाम भावना से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो ऐसे कर्म करने का बोलते हैं जिससे कि आगे आपको ऐसा शरीर और ऐसी इंद्रियां प्राप्त हों जिससे आप वर्ण आश्रम को खूब अच्छे से निभा पाएं, सकाम भावना से, स्वर्ग जाने की भावना से, और उससे आपको क्षणिक भोग मिले, जैसे कि अच्छा राज्य मिले, अच्छे राज्य घराने में आपका जन्म हो, अच्छा भोजन मिले, या फिर स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप और अच्छा प्रयास कर सके। इस शब्दों को बोल के वो लोग कर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे शब्द किसी और को बोलेंगे कि तुम ऐसे 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 कर्म करो जिससे कि तुम्हें आगे जो जन्म हो ऐसे शरीर, ऐसा इंद्रिय प्राप्त हो जो वर्ण आश्रम को बड़े अच्छे से निभा सके, सकाम भावना से, जिससे कि तुम्हें आगे और भौतिक भोगों का लाभ हो सके। तो ये है जन्म कर्म फल प्रदान। ठीक है? अब परपोर्ट देखते हैं। परपोर्ट बड़ा इजी है, हर करके पढ़ते चले जाएंगे हम लोग, बड़ा सिंपल है। Purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, अविपश्चितः, और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति
अत्यधिक आसक्त रहते हैं। क्लियर? जहां नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, पर्पट बड़ा इजी है, समझ में आ जाएगा वैसे। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते हैं। नान्दस्यतिथिवादिनः, इसके बढ़कर और कुछ नहीं है। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। जैसे यहाँ पे किसी के पास साइकिल है, किसी के पास ऑडी है, किसी के पास इनोवा है, किसी के पास बाइक ही है, लेकिन स्वर्ग में सबको समान ऐश्वर्य है। सबकी ही वाइफ बहुत अच्छी हैं, सबके ही पास एक से एक वो साधन है, मतलब जैसे कुछ भी होगा, एरोप्लेन वगैरह कुछ भी हो, मतलब नहीं है उससे, स्वर्ग नहीं जाना है किसी को भी। मतलब भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, मतलब सबके पास एक जैसे भौतिक ऐश्वर्य स्वर्ग में प्राप्त। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग में अपने कर्म फल को भोगने गए। ठीक है, ऐसा है। भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। ठीक है, मैं देख लिया था। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, ना कि बहुत सारा संघर्ष करना चाहिए। ये लिखा है परपोर्ट में, लेकिन मैंने खुशबू माता जी का आंसर दिया है। ठीक है ना? यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। वो लोग ज्ञान कांड को नहीं मानते हैं, मानते हैं गौण है। उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन। इसको समझिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो कर्म कांड वाले लोग हैं उनकी चेतना में थोड़ा प्रवेश करिए। अगर हमारा कृष्ण भावना अमृत में साध्य पूरा ही नहीं होगा तो मैं उसको करूं क्यों? समझ में आ रहा है? कृष्ण कॉन्शियसनेस में मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए और भौतिक भोग मेरे पूरे हो ही नहीं रहे हैं, तो मैं कृष्ण कॉन्शियस को फॉलो करूं क्यों? समझ में आ रहा है? मेरा साध्य, मेरा गोल भौतिक, मेरा साध्य या मेरा गोल भौतिक भोग पाना है, और अगर वो कृष्ण भावना में तो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उस कर्मों को दृढ़ता पूर्वक क्यों करूंगा? जैसे बहुत पहले मेरे घर पे रिलेटिव आए थे, तो एक भैया थे, तो मुझसे पूछ रहे थे कि गीता पढ़ के कैसे इनकम बढ़ाई जाए अपनी बिजनेस की। इजंट इट स्ट्रेंज? गीता पढ़ के इनकम बढ़ाना, और गीता में क्या बोल रहे हैं? भोग को त्याग करना। समझ में आ रहा है? उनका ये था कि गीता पढ़ के इनकम बढ़ेगी मेरी, सैलरी बढ़ेगी मेरी। तो उन्होंने पूछा कि मुझे गीता पढ़ाओ और कितने दिनों में सैलरी बढ़ जाएगी मेरी। तो अगर आप उनसे कह देंगे कि गीता पढ़ने से सैलरी नहीं बढ़ती है, तो गीता पढ़ेंगे ही क्यों? समझ में आ रहा है? तो जब ऐसे लोगों का उद्देश्य कृष्ण भावना में पूरा होगा ही नहीं, तो वो उन कर्मों को दृढ़तापूर्वक करेंगे क्यों? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। क्लियर है? सब जा रहा होगा दिमाग में। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृत अभुम तथा अक्षयम अक्षयम ह वे चातुर्मास से याजिनः सुकृतम भवति। जो हम लोगों ने देखा था कल गीता भूषण टीका में श्लोक देखे थे वो। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि
इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं। अब व्याख्या नहीं कर सकते कौन कौन लोग हैं, और कुछ लोग तो यहाँ भी पीते हैं शराब, शराब पीते हैं, शराब, सोम रस, उनका वो सोम रस होता है। ठीक है, आगे वो तो व्याख्या नहीं होगी, ठीक। हाँ, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। लेकिन एक विचार करने वाली बात है, कब तक बलवान, कब तक इंद्रिय तृप्ति का सुख? जहां आपके पुण्य खत्म, गेट आउट, लात मार के बाहर निकालेंगे वहां से। समझ में आ रहा है? लात मार के बाहर निकाला जाएगा स्वर्ग से आपको, अगर आपका पुण्य खत्म हुआ। तो ये सब टेम्परेरी है। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने टीका में। और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क, ये तो विशेष रूप से व्याख्या हुई थी इसकी, तड़क भड़क की, में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। क्लियर है? कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं और भौतिक जगत के स्वामी बनना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं। ये दोष समझ में आ रहा है? इसीलिए उनको मुक्ति कभी इच्छा होती ही नहीं है, क्योंकि उनको भौतिक जगत का स्वामी बनना है ना, उनको स्वामी बनना है, उनको सेवक नहीं बनना है। और सबसे बड़ी बीमारी जीवात्मा की यही है कि उसको स्वामी बनना है, उसको किसी की सेवा नहीं करनी। और वो माया की सेवा कर रहा है और सोच रहा है मैं स्वामी बन गया। ये इल्यूजन है, यही माया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 44 श्लोक देखते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। देखते हैं संस्कृत। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग, भोग क्या है? स्त्रियां और सोमरस। ऐश्वर्य, देवताओं का ऐश्वर्य। प्रसक्ता नाम, आसक्त होना, ठीक है। प्रसक्त, बहुत ज्यादा आसक्त होना, बहुत अच्छी तरीके से आसक्त होना। आसक्त होना एक लेवल है, लेकिन प्रसक्ताना बहुत ही अच्छे तरीके से आसक्त होना। और इसी वजह से तया, तया मतलब भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति की वजह से अपहृत चेतसाम, उनकी चेतना को हर लिया गया है। उनकी चेतना को अपहृत, चोरी कर लेना, उनकी चेतना को चोरी कर लिया गया है। इसीलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि, उनके चित्त में ये विचार आना कि कृष्ण की भक्ति ही मेरा जीवन है, कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र मेरा साधन है और साध्य है। समाधौ न विधीयते, समाधौ मतलब कि ये विचार आना कि कृष्ण की भक्ति ही मुझे करनी है, कृष्ण की भक्ति मेरा साधन और साध्य है। न विधीयते, नहीं आता है उनके चित्त में, ये विचार कभी नहीं आता है कि मुझे कृष्ण की भक्ति ही करनी है बस। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना को हर लिया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति है भोग और ऐश्वर्य। ठीक, क्लियर है? पढ़ते हैं अनुवाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त, आसक्त ठीक है, प्रसक्ताना बहुत अच्छी तरीके से आसक्त है, बहुत ज्यादा आसक्त है, अत्यधिक आसक्त होने से
ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं। क्लियर है? जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो चुके हैं अच्छी तरीके से, तो उनकी चेतना मोहग्रस्त हो गई उन वस्तुओं से, भोग और ऐश्वर्य की वस्तुओं से, और इसीलिए उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि न समाधौ न विधीयते। ठीक है, गीता भूषण टीका देखते हैं। पिछले श्लोक में वर्णित शक्ति और भोग से आसक्त, शक्ति मतलब देवताओं का ऐश्वर्य, और भोग से आसक्त लोग उन चीजों में लीन रहते हैं क्योंकि वे वस्तुएं अपने अस्थायी स्वभाव को प्रकट नहीं करती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई मांडव ऋषि करके एक हुए थे, तो लखनऊ के पास जो गोमती नदी है ना, उसके पास तपस्या कर रहे थे। कोई मांडव ऋषि थे मेरे ख्याल से, थे। तो उनका पतन हो गया था एक स्त्री की वजह से। तो उन्होंने खूब भोग किया उस स्त्री का। फिर उसके बाद एक एक बार वो स्त्री जा रही थी उनको छोड़ के, अब मांडव ऋषि को। तो मांडव ऋषि ने कहा रुकिए, मैं गायत्री मंत्र कर लेता हूँ, फिर आप जाइएगा। तो उस स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा दिन हुआ जब आपने गायत्री मंत्र नहीं किया? तब उनको समझ में आया कि मैंने इस स्त्री के चक्कर में अपने 900 साल गवा दिए। समझ में आया? 900 साल। तो जब आपके पास कोई भोग वस्तु होती है और आप उसको भोग करने में लीन रहते हैं, तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि मेरा समय कब निकल। बहुत अमेजिंग लाइन है। और आपको ये फीलिंग आती है कि ये वस्तु मेरे साथ हमेशा रहेगी। ये भोग का स्वभाव ही है ऐसा कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि ये वस्तु अस्थाई है। किसी का ऐसा अनुभव है कि किसी चीज में भक्ति माने से पहले ऐसा भोग में लगे थे कि कभी फीलिंग ही नहीं आई कि ये वस्तु नहीं जाएगी, या उस वस्तु के चक्कर में इतना समय बीत गया, पता ही नहीं चला समय बीत गया? सर कुछ भी किसी को अनुभव हो? ये बहुत अमेजिंग लाइन है, जब तक अनुभव नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। किसी का कुछ भी नहीं है, सब लोग शुद्ध वैष्णव थे पहले भी। यस प्रभु जी, है फोन। नहीं प्रभु जी है। मेरा तो फोन फोन था मेरा पहला वाला, मुझे लगता था वो हमेशा ही रहेगा मेरे साथ। ठीक है, ओके, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो तो बहुत अमेजिंग लाइन है, क्योंकि वो आपको ऐसा अपना अस्थायी स्वभाव प्रकट ही नहीं करता है। आपको लगता नहीं तो परमानेंट रहने वाला है मेरे साथ, और उस भोग के चक्कर में कितना समय बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छी लाइन। आगे पढ़ते हैं। उनके विवेक पूर्ण ज्ञान चेतसाम को आकर्षक लेकिन भ्रामक शब्दों तया अपहृत द्वारा लूटा गया है। आकर्षक मतलब तुम्हें ये भोग मिलेगा, तुम्हें सोमरस मिलेगा, तुम अमर हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। और भ्रामक क्यों? क्योंकि ऐसा है नहीं। समझ में आ रहा है? आकर्षक तुम सोमरस पियोगे अमर हो जाओगे, और भ्रामक इसलिए क्योंकि आप अमर होंगे ही नहीं। द्वारा लूटा गया है। उनके मन में स्थिर बुद्धि नहीं होती। समाधौ निरुक्ति के अनुसार समाधि का अर्थ है मन जिसमें आत्मा की वास्तविक प्रकृति का पूरी तरह से चिंतन किया जाता है। सम्यक अधीयते, समाधौ का मतलब सम्यक अधीयते, अच्छी तरीके से आप अपने मन में आत्म साक्षात्कार या आत्म तत्व को अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति मन की उसको बोलते हैं समाधि। मैं फिर रिपीट करता हूँ।
ऐसी मन की स्थिति जिसमें आप आत्म साक्षात करने के लिए उत्सुक हैं और आत्म तत्व के बारे में अच्छे से समझ रहे हैं उसको और स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे मन की स्थिति को बोलते हैं समाधि। कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार और। ऐसी मन की स्थिति जिसमें आप आत्म साक्षात्कार करने के प्रयास में उद्बुद्ध हैं और आत्म तत्व को स्वीकार कर रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं उसको, इसको बोलते हैं समाधि। लेकिन जो बहुत ही भोगों में लगा हुआ है, वो आत्म साक्षात्कार और आत्मा के बारे में नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसकी चेतना अपहृत, चुरा ली गई है उन भोगों द्वारा। ठीक है? तो सम्यक अधीयते मतलब अच्छी तरीके से उसका मन जो है आत्म तत्व को समझ रहा है। सम्यक मतलब अच्छी तरीके से, सम्यक अधीयते मतलब उसका मन अच्छी तरीके से आत्म तत्व को स्वीकार और समझ रहा है। ठीक है? अब हम लोग ऐसा करते हैं, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए, फिर परपोर्ट हम लोग उसमें देखते हैं। ठीक है, आप लोग आइए, ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ।